बड़ी खबर भानु प्रताप से, जहां पर सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी ने किया मतदान। प्रत्याशी अकबर राम को राम ने डाला वोट। मतदान केंद्र उतकुड़ा पहुंचकर किया मतदान। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी ने किया मतदान। प्रत्याशी अकबर राम को राम ने डाला वोट। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर में जो चुनाव हो रहा है उसमें सर्व आदिवासी समाज ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है और उनके प्रत्याशी हैं अकबर राम को राम। उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र उतकुटा पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी हैं अकबर राम को राम। और ये देखना होगा कि जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में, कितने प्रतिशत वोट अपने हिस्से में लेकर आते हैं और इसका क्या फर्क पड़ता है जब नतीजे आएंगे। बीजेपी को इसमें नुकसान होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है, या अप्रत्याशित इसमें जीत सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट अकबर राम को राम को मिलती है। तो हालांकि कांटे की जो टक्कर है वो कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में है। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी मैदान में है, तो वहीं सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर राम को राम वो भी मैदान में है। लेकिन जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जो सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज के यहाँ पर वोटर है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ और फेरबदल भी हो सकता है, जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट भी यहाँ से खड़ा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता शशिकांत साहू से। शशिकांत, आज भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी। आज वहां के जो वोटर्स है मतदान का उपयोग कर रहे हैं, अभी वहां पर माहौल किस तरह से आप देख पा रहे हैं? कितने प्रतिशत अभी तक वहां पर वोटिंग हो चुकी है? देखिए भागीरथ जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 12:30 का समय हो चुका है, लेकिन जिस तरह का उत्साह जो है मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है, करीब 11 बजे तक की मतदान की हम बात की जाए तो 31% से ज्यादा के मतदान का जो प्रतिशत है वो सामने आया है। वही धीरे धीरे जो मतदान की प्रतिशत की संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। हम सीधे तस्वीर जो है मतदान केंद्र की दिखाना चाहेंगे, किस तरह से मतदान केंद्र में जो है कतार लगाकर जो मतदाता है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही जो है सभी मतदान केंद्रों में जो है मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है और कतार लगाकर जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। करीब 256 जो है बूथ बनाए गए हैं। इसमें से जो है कई ऐसे बूथ है जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से जो मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ के मतदाता पहुंचे हुए हैं। आरक्षण का भी मुद्दा गरमाया हुआ था। आरक्षण सरकार ने विधेयक लाया है। वो कोर्ट जाने का होने से अब कुछ नहीं होगा, कोर्ट से ही डिसीजन होगा, वो चलते रहता। क्या कहेंगे आप? क्या कहें अब, कुछ नहीं। किसकी ओर ही जी? अब किसको बताएं अब, अभी तो अपने ही हैं। निश्चित तौर से मतदान करने के लिए पहुंचे, आप भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? कर रहे उत्साह है मतदान को लेकर? किस तरह से नेता चाहते हैं आप? नेता कैसे अच्छा नेता? तो हमारे बात सुन सके। निश्चित तौर से जिस तरह से जो मतदाता पहुंचे हुए हैं, हालांकि जो लाइन है वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से जो मतदाता है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी बारी से जो है अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से जिस तरह से जो मतदाता है वो अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद जो है निश्चित तौर से अपने मत का प्रयोग करते हुए जो है मतदान कर रहे हैं। हाल में जो है यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है उससे बात करने का प्रयास करें। सर, अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लगभग कितने प्रतिशत मतदान हुए? अभी 11:30 बजे तक 30.48% वोटिंग हो चुकी है। कितने मतदाता है टोटल यहाँ 836 मतदाता हैं, जिसमें अभी 11:30 बजे तक 150 पुरुष और 155 महिला मतदान कर चुके हैं।
निश्चित तौर से जो मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और अपने बारी-बारी से जो है मतदाता जो है अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर से एक आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन जो माहौल, जो उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हालाँकि अभी दोपहर का समय हो गया है, तो जो लंबी कतारें थी, वो कतार अभी धीरे-धीरे कम होती ज़रूर नज़र आ रही है। जी। बिल्कुल शशिकांत, जिस तरह से आपने कहा कि नक्सली क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर अभी उपचुनाव हो रहा है, अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर, और अभी नक्सलियों की तरफ से पीएलजीए सप्ताह भी मनाया जा रहा है और कई बार हमने देखा है कि बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव को बाधित करने की भी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए हम सुरक्षा की बात करें तो जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। चूँकि जो है अभी नक्सली जो है पीएलजी सप्ताह भी मना रहे हैं। ऐसे में वे एक घटना जो है बड़ी घटना को जो है फिराक में रहते हैं कि कोई बड़ी घटना कर दे। ऐसे में जो है सुरक्षा को लेकर जो है जवानों की तैनाती की गई है। सभी बूथों में जवानों की अलग-अलग ड्यूटी लगाई गई है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी जो जवान है उसकी ड्यूटी ज़्यादा लगाई गई है। किस तरह से वहाँ के जो पोलिंग बूथ है, वहाँ के जो ईवीएम है उसको कैसे ईवीएम सेंटर तक लाया जा सकता है, इसको लेकर भी काफ़ी जो है सुरक्षा तगड़ी व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर से क्योंकि एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे। हालाँकि अभी जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी शांतिपूर्वक जो है मतदान है वो चल रहा है, लेकिन इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारियों, सुरक्षा जवानों सभी की जो है तैनाती की गई है। जी। बिल्कुल शशिकांत, भले ही ये एक विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक माना जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होगा 2023 में, उसको लेकर यहां से रणनीति बनाई देगी, उसको लेकर एक समझ में आएगा कि जो जनता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है और 2023 में वो किस तरफ जा सकते हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की तरफ से इसके लिए जो प्रचार प्रसार था खूब जोर शोर से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको एक लिटमस टेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है। तो अब 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और आज मतदान है, और अगर देखें तो दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिश की जाती है कि उसके जो वोटर्स है उनको बाहर कहीं ना कहीं निकाल कर लेकर आए और उनसे वोट डलवाए। तो क्या इस आप देख रहे हैं कि जो वोटर्स है वो खुद निकल कर बाहर आ रहे हैं या फिर पार्टी के जो वहां पर एजेंट रहते हैं वो जाकर इसमें मदद भी कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि अच्छी बात भी है, क्योंकि सबसे पहला ये एक सोच होनी चाहिए कि जितने लोग हैं सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो क्या किसी तरह की कोई कंफ्यूजन या समस्याएं जनता के बीच में या वोटर्स के बीच में है या नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी अच्छी तरह से यहां पर जिम्मेदारी निभाई जा रही है। सबको पहले जो पर्ची दी जाती है और जो पोलिंग बूथ दी जाती है और जो प्रचार प्रसार किया जाता है कि आपको यहां पर जाना है वोट डालने के लिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी सही और ठीक ठाक अच्छे खासे इंतजाम किए गए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए और अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल भागीरथी जी, मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरा जो है इंतजाम तो करके रखे हैं, सुरक्षा को लेकर हो चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, स्वास्थ्य विभाग की भी टीम यहाँ मौजूद है। लेकिन जो स्थिति हमने सुबह से लेकर अभी तक की जो स्थिति देखी है, हमने बहुत सारे बूथों पर जाकर जो है जनता की राय भी ली है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मैदानी क्षेत्रों में जो प्रत्याशी है वो कहीं न कहीं या प्रत्याशी के जो उनके जो प्रचार करने वाले लोग हैं, पार्टी के जो लोग रहते हैं, वो कहीं न कहीं आम लोगों को मतदान केंद्र या बूथ तक लेकर पहुँचते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की बात की जाए तो खुद जो है जो मतदाता है वो क्षेत्र मतदान बूथ तक पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह ज़रूर देखने को मिल रहा है, चूँकि इसके बाद कहीं न कहीं 2023 में विधानसभा और चुनाव होने हैं। तो 2023 विधानसभा चुनाव का एक यह जो रिजल्ट आएगा वो एक अहम जो है फैक्टर होगा, चूँकि इसे एक सेमीफाइनल भी माना जा सकता है। चूँकि जनता का मूड किस तरफ जा रहा है, कैसे 2023 में आगे की जो रणनीति है उस रणनीति बनाई जा सकती है और क्या रणनीति में फेर बदल किया जा सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर यह जो उपचुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चूँकि जिस तरह से अभी हमने बाकी बूथों में घूमा, लोगों से भी बात किया, जनता से भी किया, यह जो पूरा मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। हालाँकि सीधा-सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कहीं न कहीं जो सर्व आदिवासी समाज से प्रत्याशी मैदान पर है वो भी कहीं न कहीं अपना छाप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति में खुद आम जनता भी है। हालाँकि सभी जो प्रत्याशी है अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी किस्मत जो है ईवीएम कैद हो जाएँगे और 8 दिसंबर को जब नतीजा सामने आएगा तब जो है यह जो बिल्कुल नतीजा बिल्कुल सामने शशिकांत, आएगा। तो देखना होगा कि आज तो मतदान है और कोशिश ही की
की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घर से निकले और अपने मतदान का प्रयोग करें, और जो रिजल्ट आएगा अब 8 दिसंबर को आएगा और देखना होगा कि विजयश्री किसके खाते में जाती है। शशिकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।